श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। इस प्रकार शंकर जी के चले जाने पर वह ब्राह्मण बालिका लंबी लंबी श्वास लेने लगी और जले हुए पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने काल चक्र की गति को आश्रय लेकर और उसे मृत्यु प्रदान की। सर्प जिस प्रकार अपने बिल से निकलते ही चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्रित कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला स्वर्ण के समान कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हे राजन आगे द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई, जिसे द्रुपद कन्या को मत्स्य भेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं भीष्म और कर्ण इत्यादि को भी निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान असत्य वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन इस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करी थी, पुरुषोत्तम मास की अवमानना करी थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोपी जनों को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र, इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूं। हे प्रभु, क्या आपको यह नहीं मालूम? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भुला चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं उसकी ओर से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूं। इसलिए अब आगामी आने वाले पुरुषोत्तम मास की सेवा तुम करो। 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूंगा। तुम दुर्योधन इत्यादि पापी राजाओं को और अनेक प्रकार से कष्ट देकर और यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा बनोगे। थे मेरे प्यारे पांडुपुत्रों, जो भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उन दुष्ट की ओर देखना भी नहीं चाहता, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण भगवान बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे कि हे राजन, द्वारकावासी भी मेरे विरह में व्याकुल हैं, मैं आज ही द्वारका जा रहा हूं। श्री नारायण भगवान बोले, इस प्रकार कहकर चलने को जब तैयार हुए देखकर गदगद होकर पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता है, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते,
हमें कहीं भुला न देना, हमारी चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो। वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के समान भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया, और आप स्वयं द्वारका पधारे। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, आपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे जीव को सुख प्राप्त हो सकता है। जिस वाणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया हो वही भारतवर्ष धन्य है तथा श्रेष्ठ एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आए, पर उनका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी धनधन्या सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि पुत्र पौत्र इत्यादि का अपूर्व सुख तथा अनेकों भोग भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है। ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा धनधन्वा ने पुरुषोत्तम मास की सेवा से क्या प्राप्त किया, क्या मिला उसे? क्या अपना राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत प्रकार के सुख और योगियों के लिए दुर्लभ भगवान का लोक राजा धनधन्वा को कैसे मिला? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था। वह पाप नाशक और पुण्य को देने वाला इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये पाप नाशक क्षेत्र कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही राजा धनधन्वा की गंगा के समान पवित्र कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। चित्तधर्म राजा के बड़े तेजस्वी और सत्यवादी धार्मिक सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा धनधन्वा हुए हैं। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ वे पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद आ जाती है, इसी प्रकार गुरु से एक बार सुनने मात्र से आपने सब वेद शास्त्र याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरु जी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए आपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रणाम किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख 2 भुजा वाले मुरली मनोहर श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे भी वन में जाकर श्री हरि भगवान की सेवा करनी चाहिए और घर धन की स्त्री पुत्र आदि के प्रेमवश उस प्रेम पास को काटना ही चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र धनधन्वा को राज्यभार छोड़ वैराग्य धारण कर राजा वन में चले गए। बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री कृष्ण।